हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बीएड फेज़ 1 का अलॉटमेंट रिज़ल्ट आ चुका है। ये रिज़ल्ट कल रात में ही आने वाला था 9 अक्टूबर को, बट किसी ग्लिच और डिले की वजह से ये रिज़ल्ट आज सुबेरे 10 अक्टूबर को ऑनलाइन आया है। आप सब लोग अपने ऑनलाइन वेबसाइट पे मतलब अपनी लॉगिन पोर्टल से उसको देख सकते हैं। सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स को अपना मनचाहा कॉलेज मिल गया है उनको बहुत बहुत बधाई, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। अब बच्चों के मन में है कि सर रिजल्ट आ गया है तो मैं उसको कहाँ से देखूं, अभी तो मेरे पे दिख नहीं रहा है। अगर किसी का नहीं दिख रहा है रिजल्ट तो हो सकता है अभी कुछ बच्चों का आना बचा हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाइज रिजल्ट आउट हो रहा था। तो अब मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के अब तक आउट हो चुके हैं, बट हो सकता है कुछ बचा हो। आप 10-11 बजे तक और इंतजार कर लीजिए, आपको दिखने लगेगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आप रिजल्ट देखेंगे कहाँ से। तो ये आपका लॉगिन पोर्टल है। ये नमन शुक्ला एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी लॉगिन आईडी हमारे साथ शेयर की है। यहाँ पे जब आप देखेंगे ऊपर में तो एक जगह लिखा हुआ है एप्लीकेशन प्रिंट काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग। यहीं से आपने चॉइस फिलिंग की थी। अगर आपका रिजल्ट आ गया है, बगल में अलॉटमेंट रिजल्ट, तो आप अलॉटमेंट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। अलॉटमेंट रिजल्ट पे क्लिक करते देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन अभी तक नहीं था। ये ऑप्शन आज सुबह से ये ऑप्शन खुलने लगा है, क्लिक हियर टू व्यू अलॉटेड सीट। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक हियर टू व्यू अलॉटेड सीट, लोड होता है और फिर उसके बाद आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो खुल जाएगा। ये देखिए इनकी कैंडिडेट की डिटेल खुल गई। इनकी 63,000 रैंक थी। फर्स्ट फेज में इनकी काउंसलिंग हुई थी और इनको अलॉटेड कॉलेज पंडित महावीर प्रसाद त्रिपाठी महाविद्यालय विजयपुर मिर्जापुर है, जो कि हमारा अपना कॉलेज है। ठीक, तो इन्हें नमन को भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको ये कॉलेज अलॉट हो गया है। आपको अगर कॉलेज से बात करनी हो तो जस्ट नीचे देखिए कॉलेज का मोबाइल नंबर दिया हुआ है 7007020078। आप इस पे कॉल करके आप बता सकते हैं कि सर मुझे आपका कॉलेज अलॉट हुआ है, अब आगे की प्रोसेस क्या है। आपको जिसको भी कॉलेज अलॉट हुए हैं, आप सब लोग अपने अपने कॉलेज में कॉल करके पूछ सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे आपको ये बताने वाला हूँ कि अब इसके बाद क्या करना है। देखिए इसके नीचे आप देखिए तो 5,000 रुपीज़ एडवांस कॉलेज फीस है। अलॉटेड कॉलेज फीस है 51,250। ये पूरे उत्तर प्रदेश में हर कॉलेज की इतनी ही फीस है, 51,250। बैलेंस फीस बची हुई है 46,250। तो अब आपको ये बैलेंस फीस जो है 46,250, 46,250 रुपए जमा करना है। जैसे ही आप ये पैसा जमा करेंगे, जो आपका अलॉटेड कॉलेज है वो कंफर्म हो जाएगा। ठीक, ये आप ऑनलाइन पेमेंट के मोड से करेंगे। आप किसी भी मास्टर या वीजा कार्ड से इसको कर सकते हैं। रुपे कार्ड अब आपको अपने बैंक से कंफर्म करना पड़ेगा कि रुपे कार्ड से पेमेंट हो सकता है नहीं, क्योंकि रुपे कार्ड की जो लिमिट है वो 20,000 की होती है और यहाँ पे आपको पेमेंट 46,000 का करना है। तो अगर आपके पास रुपे कार्ड है तो हो सकता है कि रुपे कार्ड में पेमेंट करने में कुछ दिक्कत आए, पर अगर मास्टर और वीजा कार्ड है तो लगभग 50,000 या 60,000 की लिमिट होती है मास्टर वीजा कार्ड की, तो उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक, और अगर आपके पास कोई रुपए का मतलब कोई मास्टर या वीजा कार्ड नहीं है, घर परिवार में सबके पास रुपए कार्ड ही है, तो बहुत सारे साइबर कैफेज हैं जो आपके बिहाफ पे कुछ 100-500 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं पेमेंट करने का, पर आपके बिहाफ पे वो पेमेंट कर देते हैं। ठीक, तो ये है टोटल। और अब आपको इसके आगे यहाँ से आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। डिक्लेरेशन पे क्लिक करके आपको इनको एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक, ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा है कि फीस कैन बी पेड बाय यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। इंश्योर लिमिट इन योर कार्ड इफ यू आर पेइंग बाय डेबिट कार्ड। वही मैंने जो बात कही कि रुपे कार्ड की जो लिमिट होती है वो 20,000 की ही होती है, इसलिए आप एक बार चेक जरूर कर लें कि आपकी 20,000 की मतलब आपकी लिमिट क्या है कार्ड पेमेंट करने की, और तभी पेमेंट करें। और तीसरी चीज लिखा है इंश्योर बैलेंस इन योर बैंक अकाउंट फॉर पेइंग द फीस, कि आपके अकाउंट में पर्याप्त राशि है या नहीं है। ये तीन चीजें चेक करने के बाद ही आप प्रोसीड करें। जैसे ही मैं अभी प्रोसीड नहीं कर रहा हूं, जैसे ही आप यहां से प्रोसीड करेंगे आपका पोर्टल खुल जाएगा जहां से आपको पेमेंट करना है। आप वहां पे अपना कार्ड नंबर डालें, अपनी ओटीपी आएगा ओटीपी डालें और आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो मुझे लगता है कि आप लोग जल्दी से जल्दी, हाँ एक चीज़ याद रखिए कि पेमेंट करने के लिए आपको 3 दिन का समय दिया जाता है, पर लास्ट के जो दिन होते हैं, जो लास्ट डेट ऑफ पेमेंट होती है, उस दिन इतना ज़्यादा रश होता है कि पेमेंट लोगों की बहुत ज़्यादा फेल होती है। तो आप लास्ट डे का जो है इंतज़ार ना करें, आप पेमेंट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करके अपनी सीट कंफर्म कर लें, क्योंकि अगर आप इन 4 दिनों में सीट कंफर्म नहीं करते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं, तो आपके हाथ से मौका निकल जाता है और आपकी सीट लैप्स हो जाती है। ठीक, तो आप लास्ट डे का वो इंतज़ार बिल्कुल ना करें, क्योंकि
ये एक सरकारी वेबसाइट है। जैसे जैसे इस पे ट्रैफिक बढ़ता है, जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेमेंट करने लगते हैं, ये फंस जाएगा पेमेंट आपका। अगर एक बार आपके अकाउंट से 46,250 रुपये कट जाता है तो 24 घंटे बाद ही पता चल पाता है कि क्या वो बरेली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में गया या आपके अकाउंट में वापस आने वाला है। तो आप अपने पास कम से कम 24 घंटे का समय रखें कि अगर इफ इन केस पेमेंट फेल होता है, पेमेंट फंस जाता है, तो आपके पास इतना समय हो कि आप उसको वो कर सकें, आप अपने पेमेंट को देख सकें, अगर वो रिटर्न आना हो तो वो रिटर्न आ सके और आप पुनः पेमेंट कर सकें। इसका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर अगर हमारे एरिया में बाढ़ आ चुकी है और मुझे कॉलेज तो अलॉट हो गया है पर बाढ़ की वजह से मैं कॉलेज में रिपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, अगर आप मतलब आपको कॉलेज अलॉट हो गया है, आप ये पेमेंट कर चुके हैं और आपके पास अलॉटमेंट, जैसे ही आप पेमेंट करेंगे 46,250 का, आपको एक अलॉटमेंट स्लिप मिल जाएगी। अगर आपके हाथ में अलॉटमेंट स्लिप आ चुकी है तो आप कॉलेज फ़ोन पे बात कर लीजिए, आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए। कॉलेज आपको कुछ समय और देता है, 3 दिन में, ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास ऐसी कोई दिक्कत है, ऐसी कोई परेशानी है, तो कॉलेज आपको थोड़ा समय और दे देता है कि ठीक है आप इतने दिन में आकर रिपोर्ट कर दीजिएगा। या ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी मान लेता है, व्हाट्सएप द्वारा आपका अलॉटमेंट लेटर मंगवा लेता है और आपके लिए एडमिशन फीस रिसिप्ट आपकी काट के लॉक कर लेता है और आपका एडमिशन लॉक कर लेता है। और उसके बाद जब भी आप आते हैं रिपोर्ट करने तो आपको मौका देता है। और एक सवाल था कि सर रिपोर्टिंग करने आएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। जब आप रिपोर्टिंग करने आते हैं तो आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे अपलोड किए हैं एप्लीकेशन डिटेल में नीचे, आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड किए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, अपनी 10th की मार्कशीट ओरिजिनल और फोटोकॉपी, अपनी 12th की मार्कशीट ओरिजिनल फोटोकॉपी, अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अपनी अगर आपने पीजी किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अपना एक आधार कार्ड और अपना आप फोटो 4 फोटोग्राफ, अगर आपने आय और जाति प्रमाण पत्र लगा रखा है तो अपनी आय प्रमाण पत्र, अपनी जाति प्रमाण पत्र, अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आपने लगा रखा है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स, उसके साथ साथ आपने जो 5,000 रुपए का फी पेमेंट किया है वो 5,000 रुपए की रिसिप्ट, जो आपने 46,250 का फी पेमेंट किया है वो 46,250 रुपए की रिसिप्ट। इतनी चीजें आपको, इतने डॉक्यूमेंट्स लेके कॉलेज में फीस पेमेंट करने के 3 दिन के अंदर आके रजिस्टर अपने आप को रिपोर्ट करना होगा कि मुझे ये कॉलेज अलॉट हुआ है, मैंने इस कॉलेज को कंफर्म कर दिया है और ये रहे मेरे डॉक्यूमेंट्स। जैसे ही आप ये सब सबमिट करते हैं आपको कॉलेज द्वारा एक फीस रिसिप्ट मिल जाती है जो कि बताती है कि अब आप इस कॉलेज के छात्र हैं। और उसके बाद जब सारी काउंसलिंग पूरी हो जाएगी तो आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा अभी फिलहाल अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको कोई कॉलेज अलॉट हो गया है पर उसके घर से उस बहुत दूर है या कोई दिक्कत है या वो कॉलेज नहीं लेना चाहता है, तो आपने जो 5,650 रुपये जमा किए हैं वो तो रिफंड नहीं होंगे। हाँ, बट अगर आप 46,250 रुपये और पे नहीं करते हैं तो आपको पूल काउंसलिंग में पुनः काउंसलिंग कराने का एक मौका फिर से मिलेगा कि आप अगर कोई कॉलेज नहीं लेते हैं, आपको जो कॉलेज अलॉटेड है वो भी आप नहीं लेना चाहते हो, ड्रॉप करते हैं, तो आपको 5,000 का नुकसान उठाना पड़ेगा। पर आपको पूल काउंसलिंग में पुनः अपने मन का कॉलेज लेने का मौका मिलेगा अगर उस कॉलेज में सीट खाली है, उस कॉलेज में सीट वेकेंट है तो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में करके बताएं कि आपका ये डाउट है, मैं उन सारे सवालों का जवाब दूंगा। इसके अलावा अब अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बीएड से रिलेटेड सारे लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ से सारी जानकारियाँ बीएड से रिलेटेड प्राप्त होंगी। चलिए प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।